हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो 12th स्टैंडर्ड है कॉमर्स क्लास उसका चैप्टर नंबर 8 बिजनेस स्टडी का जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज हम इस वीडियो में एडवर्टीजमेंट की मीनिंग, साथ ही में इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेसमैन यदि अपना प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं उनको ज्यादा मात्रा में बेचना चाहता है, सेल्स को प्रमोट करना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट करना चाहता है, तो उसे टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट का, अपने गुड्स और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। अब एडवर्टीजमेंट जब करता है तो उससे क्या होता है कि एक लार्ज नंबर जो कस्टमर्स है उनको अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है उनका पता चलता है। और जैसे ही कस्टमर्स को इसके बारे में नॉलेज होता है तो वो अपना माइंडसेट उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए फिक्स कर चुके होते हैं। तो कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट के फायदे होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन को फ्यूचर में मिलते रहते हैं। तो चलिए बेटा अब हम एडवर्टीजमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट की मीनिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। एडवर्टीजमेंट इज ए पेड एंड नॉन पर्सनल प्रमोशन। मतलब ये है बेटा कि जब भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो बिजनेसमैन को एडवर्टाइज्ड कंपनी जो है उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवाने के लिए। और इसको नॉन पर्सनल इसलिए कहा गया है कि जो बिजनेसमैन है वो पर्सनली कस्टमर्स के पास में जाके अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देता है। मतलब बिजनेसमैन और जो कस्टमर्स हैं वो फेस टू फेस बातें नहीं करते हैं या फेस टू फेस आमने सामने नहीं होते हैं। और इसमें प्रमोशन किसका किया जाता है? आइडियाज का। मतलब जो भी चीज आप नए प्रोडक्ट में डालना चाह रहे हैं उसके बारे में एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताना चाहता है। और जो गुड्स और सर्विसेज है उनका प्रमोशन भी किया जाता है ऑफ एन आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन। और हाँ बेटा, एक चीज का आप ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी गुड्स और प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई आइडेंटिफाइड बिजनेसमैन होता है। तो मतलब ये है बिजनेसमैन ही वो व्यक्ति है जिसके की गुड्स और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट किया जाता है विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट डिमांड। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है एडवर्टीजमेंट का? यही उद्देश्य होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वो डिमांड क्रिएट कर सके, उनकी डिमांड को बढ़ा सके। और जो ये एडवर्टीजमेंट है ना, ये टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा हॉल के थ्रू किया जा सकता है। और एडवर्टीजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो भी दे सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ साथ में उसमें कुछ म्यूजिक भी ऐड करवा सकते हैं ताकि एडवर्टीजमेंट देखते समय कस्टमर को बोरियत फील न हो। और इसी के साथ में आप ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म होता है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, नॉन पर्सनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बिजनेसमैन और कस्टमर है वो फेस टू फेस नहीं रहते हैं। और इसमें किस चीज का एडवर्टीजमेंट किया जाता है? गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज का। इसी के साथ एडवर्टीजमेंट का मेन एम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्रिएट कर सके। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सिनेमा हॉल के थ्रू किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में हम प्रोडक्ट के पिक्चर और ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ में हम म्यूजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन के बारे में तो बेटा मैंने यहाँ पर व्हीलर की डेफिनेशन को लिया है। तो व्हीलर ने कहा है कि एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो एडवर्टीजमेंट है वो इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन होता है किनका? गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज का। मतलब वहां पर बिजनेसमैन कस्टमर्स के सामने अपने नए प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता है। यह जो एडवर्टीजमेंट है वो टीवी, मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट या न्यूज़पेपर के थ्रू किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू बाय। और इसका जो पर्पज है, एडवर्टीजमेंट का जो पर्पज है वो यही होता है कि वो अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट कर सके, एनकरेज कर सके, उनको खरीदने के लिए परसुएट कर सके। फॉर विच पेमेंट इज मेड। और एडवर्टीजमेंट करने के लिए पेमेंट जरूर किया जाता है एडवर्टाइजिंग कंपनी को बिजनेसमैन के द्वारा। अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब इसकी विशेषताओं की, तो बेटा मैंने इस वीडियो में आपको एडवर्टीजमेंट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया है। उसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है वो है नॉन पर्सनल। एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, वो गुड्स और सर्विसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। और कैसा माध्यम होता है? नॉन पर्सनल। मतलब इसमें जो बिजनेसमैन है या जो सेल्समैन है वो खुद जाकर कस्टमर्स के सामने नए प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते हैं,
अगर हम बात करें सेकंड फीचर की तो वो है पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो एडवर्टीजमेंट है वो कम्युनिकेशन का पेड फॉर्म है। पेड फॉर्म का मतलब यहाँ पे है कि यदि बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवाना है तो बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ अमाउंट एडवर्टाइजिंग कंपनी को पे करनी होती है। और जो भी एडवर्टाइजर है, मतलब यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, एडवर्टाइज करने वाला जो व्यक्ति है, हैज टू पे फॉर द स्पेस और टाइम। तो बेटा उस बिजनेसमैन को, जैसे मान लीजिए वो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवा रहा है, तो जितनी जगह वहां पर उसका एडवर्टाइज घेरेगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि वो टेलीविजन या इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करवा रहा है तो जितने टाइम तक उसका एडवर्टाइज टीवी पर या रेडियो पर रन करेगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे पेमेंट करना पड़ता है। यदि हम बात करें थर्ड फीचर की तो वो है फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब एडवर्टीजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट कैन बी एज फॉलो। भाई एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कई रूपों में हमें देखने को मिल सकता है। एडवर्टीजमेंट ओरल रूप में भी किया जा सकता है, मौखिक रूप से भी, जहां पर कि हम पिक्चर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो है रेडियो। इसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो रिटर्न भी हो सकता है, और रिटर्न का मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन में यदि प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो वो रिटर्न फॉर्म में होगा। यदि आप विजुअल इफेक्ट्स लाना चाहते हैं, मतलब आप वहां पर वीडियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो टीवी और इंटरनेट इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर हम फोर्थ फीचर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्स। तो बेटा ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्पॉन्सर्स जरूर होता है, और स्पॉन्सर वही व्यक्ति या वही बिजनेसमैन या वही सेलर होता है जो कि अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है। तो देयर इज ऑलवेज ए स्पॉन्सर फॉर एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए एक स्पॉन्सर का होना जरूरी है। फॉर हुज प्रोडक्ट इट इज डन, जिसके की प्रोडक्ट के लिए ये विज्ञापन किया जा रहा है। सो हियर A businessman or seller can be the sponsor for the advertisement। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई एडवर्टीजमेंट के लिए एक बिजनेसमैन या जो सेलर होते हैं ना, होलसेलर या रिटेलर, वो अपनी एडवर्टीजमेंट का स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर्स पे फॉर एडवर्टीजमेंट, और ये वही लोग होते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट करते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी को। अगर हम बात करें फिफ्थ फीचर की तो उसमें है मीडियम, मतलब जो एडवर्टीजमेंट है वो किन किन के थ्रू किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स लिखे हैं। प्रेस के माध्यम से भी करवा सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह। इसी तरह से रेडियो है, टीवी है, सिनेमा हॉल है, इंटरनेट है। तो ये काफ़ी मीडियम होते हैं या काफ़ी मीडिया होते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, जिनका कि आप इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार और अपने बजट के अनुसार कर सकते हो। अगर हम बात करें सिक्स्थ फीचर की तो वो है बेटा मास कम्युनिकेशन। बेटा मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत से कस्टमर्स को एक साथ एक ही समय पर अट्रैक्ट करता है अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। तो थ्रू एडवर्टीजमेंट ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी इन्फॉर्म्ड। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स हैं उनको सूचित किया जा सकता है अबाउट अपकमिंग प्रोडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का जो नया आने वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी एक बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर्स को दी जा सकती है, और इसीलिए इसको मास कम्युनिकेशन का एक सोर्स कहा गया है। अगर हम बात करें सेवंथ फीचर की तो बेटा यहाँ पर पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में डिफरेंस बताया गया है। मतलब आप ये ना समझे कि जो एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिसिटी होती है। तो बेटा एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो एडवर्टीजमेंट जो है वो कम्प्लीटली पब्लिसिटी से डिफरेंट होता है, और वो जो डिफरेंस है मैंने आपको 2 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट है बेटा पब्लिसिटी इज ए नॉन पेड एंड एडवर्टीजमेंट इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा जैसे आपको पता है पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना, और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा होगा माउथ पब्लिसिटी। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो उससे ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई है ना, तो जो बहुत सारे कस्टमर हैं अगर अपने मुंह से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में लोगों को बताएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। इसलिए बेटा पब्लिसिटी के लिए कंपनी को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, वो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड है। यदि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं तो वो 2-4 कस्टमर को और कहेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, ये बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो पब्लिसिटी इज अर्न्ड वेयर एज एडवर्टीजमेंट इज डन। बहुत ही शानदार बात कही है बेटा यहाँ पे कि जो पब्लिसिटी है ना वो कमाई जाती है, जबकि एडवर्टीजमेंट किया जाता है। मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है भाई। अगर आपने बहुत सारे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई किया है, कन्विंस किया है, तो इसका मतलब आपने उनका विश्वास जीता है, और इसी विश्वास के बलबूते पर जो कस्टमर्स है आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी फ्री में कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पब्लिसिटी इज अर्न्ड, पब्लिसिटी कमाई जाती है भाई विश्वास के बलबूते पर।
तो उम्मीद है बेटा आपको एडवर्टीजमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके जो फीचर्स थे अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।